थ्री टाइप्स के आपको डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे सीधा सीधा बात कर रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन की। किसकी? डेसिमल एक्सपेंशन की। तो जब कभी भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो बच्चों थ्री टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं? थ्री टाइप्स के। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ये नाइन्थ में भी है ये चीज, टर्मिनेटिंग। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली देखा जाए तो दो ही कैटेगरी है, और जो तीसरी है वो इसी का पार्ट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट आ जाते हैं क्या? एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिकरिंग भी बोलते हैं, है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी दो कैटेगरी होती है। वो क्या होता है? रिपीटिंग होता है, हो सकता है, और क्या हो सकता है? नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। और ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। बच्चों ये बेसिकली दो टाइप के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें दो कैटेगरी हमें देखने को मिल सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो बच्चों, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके। टर्मिनेटिंग में किस टाइप के डेसिमल हमको देखने को मिलते हैं? एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2.35। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये बच्चों यहाँ पर स्टॉप हो गया, इसके बाद ये डेसिमल के आगे जा नहीं रहा है, 355 पर स्टॉप हो गया है। मतलब ये कि यहाँ पर पूरा पूरा जो भी फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया वो कट गया है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों कैसा कहलाएगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके। रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग जैसे आप 10/3 को लिखते हो तो ये आता है 3.33333। तो ये कभी भी खत्म तो होगा नहीं, ये कभी बच्चों खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा, थ्री बार बार रिपीट होगा। थ्री बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, क्योंकि थ्री बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये भी होता है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी है, थ्री के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ 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 बुकों में बच्चों इसको इस तरह से भी सिंबल यूज किया जाता है, आप जानते रहो। बार न लगाकर कुछ कुछ बुकों में केवल ऐसे डॉट लगा दिया जाता है, इसका भी बिल्कुल वही मतलब होता है। ठीक है। तो ये जो डेसिमल, हाँ, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों आप देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। और क्या है? रिपीटिंग है। क्यों रिपीटिंग है? क्योंकि थ्री बार बार रिपीट हो रहा है। ओके। और लास्ट वन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया 1.01 432 674 5 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, डॉट डॉट आगे हमने लगाया हुआ है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बच्चों क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और वो इरेशनल नंबर की श्रेणी में आता है। अभी इसमें क्या नाम है, भूपेन ने कुछ बोला, जब मैं बोला कि इसको 22/7, बच्चों ये 22/7 आपका किस कैटेगरी में आएगा जरा बताओ? ये रेशनल है। अच्छा, रेशनल कौन कौन सा फॉर्म होता है? टर्मिनेटिंग वाला भी रेशनल कहलाता है फॉर्म, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला भी, ये भी रेशनल कहलाता है। तो ये बताइए, ये 22/7 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? इन दोनों में से कौन सा है? बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। यस, ये अप्रोक्सीमेटली पाई की इक्वल लिया जाता है। ये पाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है। आप घर पे चाहे, बिल्कुल बिल्कुल, आप घर पे चाहे तो 7 से 22 को डिवाइड करना, आपको इसमें रिपीटेशन मिलेगा। ये इस कैटेगरी का है। नहीं तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, आप ही सोचो, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नहीं हो जाएगा? और
बिल्कुल। और इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। आप ये पी बाई क्यू फॉर्म में देख रहे हो, ये एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो या तो इस कैटेगरी का होगा या तो इस कैटेगरी का होगा। इस कैटेगरी के होने के लिए पूरा का पूरा टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, ये आएगा 4 5 या 6 स्टेप बाद ये रिपीट होना चालू कर देता है। तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है इसका टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, अभी आज तक सुपर कंप्यूटर फेल हो गया बच्चों पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ बिल्कुल। तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हो गया। फिलहाल हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है 1.4 में, वो ज्यादातर बच्चों इसी पे केसेस पे पढ़ना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में ज्यादा हमको पढ़ना है, क्योंकि उसी पर बेस्ड थ्योरम और प्रॉपर्टी है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये ज्यादा है। टर्मिनेटिंग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन आपने नाइन्थ पढ़ लिया है। नाइन्थ में डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ लिया, यहाँ पर आपको टर्मिनेटिंग को लेके ज्यादा पढ़ना है। और क्वेश्चन भी बच्चों जो बोर्ड में बनते हैं वो इसी से ज्यादा बनते हैं, टर्मिनेटिंग को लेकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी बनता है और तुमने क्वेश्चन भेजा भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए बच्चों, ये जो थ्योरम्स लिखी हुई हैं उसको मैं सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। कब हम कहेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन या किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा? कब हम कहेंगे कि किसी रैशनल नंबर का, किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा? तो देखिए बच्चों, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर हो, डजेंट मैटर। लेकिन बात यहाँ पर आती है डिनोमिनेटर की, जिसको आप कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। तो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों, जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी अपनी ही बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर लिखा रहेगा, तो डिनोमिनेटर 2 टू द पावर कुछ भी हो सकता है और 5 टू द पावर कुछ भी हो सकता है। वेयर m एंड n बोथ आर इंटीजर, ये बच्चों क्या है, इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं। हाँ बिल्कुल, नॉन नेगेटिव इंटीजर आप बोल सकते हो, जीरो हो सकता है। इसको आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर m और n में से किसी भी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि, ओके, ऐसा भी हो सकता है जैसे पूछ लिया जाए 1/2, ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? है ना? लेकिन आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में तो केवल 2 है, लेकिन अभी जो हमने बताया बिल्कुल। तो यहाँ पर करते क्या है, इसको नहीं है ना 5, ठीक है कोई बात नहीं, हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। और जैसे ही 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5/10। और देखिए डिनोमिनेटर 2 into 5 के फॉर्म का हो गया, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.5, जो कि टर्मिनेटिंग होगा। तो बेसिकली यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जब किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का हो, और या तो फिर इस फॉर्म का हो 2 to the power m और 5 to the power n, जरूरी नहीं है कि दोनों का होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, हाँ, m और n कैन बी जीरो, m और n में से कोई भी जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, जीरो होने का मतलब वही है कि मतलब 5 नहीं रहेगा या तो 2 नहीं रहेगा। तो मतलब ये आप बेसिकली इतना जानिए कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 है, या तो 5 है, या तो दोनों है, किसी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो दोनों आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो उस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों लेकिन एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने 2 और 5 बोल दिया, लेकिन मान लो 3 भी आ गया साथ में। अब यही था 1/10, सपोज करो 1/10, 5/10 लिखा हुआ है, 5/10 लिखा हुआ है,
मान लो यहाँ पर कोई और नंबर आ जाए तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 के साथ, मान लो यहाँ पर मैंने 7 भी लिख दिया, 5/70 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 ही केवल होना चाहिए, ये ओनली, ये जो कंडीशन है बच्चों ये अकेले होने चाहिए, ये नहीं कि 2 5 हमने बोल दिया साथ में। हाँ, और पता चला साथ में दहेज की तरह कुछ और भी लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। हाँ, तो पता चला कुछ और भी नंबर लगा हुआ है तो भी कह दोगे सर 2 और 5 तो है ही, तो ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा नहीं। 2 और 5 ही केवल होना चाहिए, उससे के अलावा कोई और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक चीज में और कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, दिया भी क्या है पेपरों में। जैसे मैं आपसे अभी पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, 9/3 × 2 × 5, बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? देखा? यस। हाँ, भूपेन बेटा एक नंबर चला गया तुम्हारा। ऐसे अब ऐसे एक बार ओएमआर में, एक बार फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम में जब तुमने बबल कर दिया ना, अब जानते हो एक आंसर में एक ही बबल कर सकते हो, दो नहीं करोगे। पता चला आपने फिल कर दिया, आपको याद ही नहीं है, वो वहां पर राहिल थोड़ी बताने आएगा कि देखो 3 हट जाएगा। Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये पहले ही केवल ये नहीं कि आप आंख बंद कर लीजिए और केवल आप डिनोमिनेटर को देखिए, और जैसे अभी भूपेन ने किया, देखा अरे यहाँ पे तो 3 आ गया, सीधा बोल दिया नहीं सर ये तो नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस डिनोमिनेटर में जो नंबर एक्स्ट्रा है, क्या वो नंबर न्यूमरेटर से कट सकता है, मतलब कुल मिला के क्या वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। इसलिए मेरा तो यही सजेशन। यस 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 यस, हमारा यही कहना है कि डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहने से पहले या नॉन टर्मिनेटिंग कहने से पहले सबसे पहले आप फ्रैक्शन को जरूर देखो कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। क्योंकि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो आपके साथ धोखा हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर अभी क्या समझा रहा था आप लोगों को कि कब हम कहेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 के फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में हो, या तो 5 की पावर के फॉर्म में हो, या दोनों के इनटू के पावर के फॉर्म में हो, कोई और एक्स्ट्रा टर्म ना हो, कोई और प्राइम नंबर ना हो, तब हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या चीज? बिल्कुल, वही तो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाया, 1/2 ले लो, 1/5 ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो 1/2 ले लो, 1/5 ले लो, दोनों के दोनों ही, ये दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे कि नहीं बच्चों? तो फिलहाल 1.4 में बच्चों यही क्वेश्चन है। पहले में तो ये बोला जा रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो ही केस है, मैंने बोला आपके इधर ज्यादातर दो ही केस पढ़ना है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आपको बताना है, दोनों में से कौन सा केस होगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, जैसे अभी राहिल ने भी एक कोई क्वेश्चन इसी बेसिस पे भेजा हुआ है जिसका डिनोमिनेटर शायद 1250 है, राइट? और उसमें पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, है ना? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को फिर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? जैसे मैं यहाँ पर अभी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखा हुआ है 17/8, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 17/। अब देखिए ये तो ऑलरेडी अपने, अच्छा चलो इसको बता दें, हम इसको ही बता दे रहे हैं फिर। तो 17/2 to the power 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? अब देखिए करेंगे क्या,
जितनी टू की पावर है, जितनी टू की पावर है, 5 की भी उतनी ही पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। यानी 5 की पावर 3 से नीचे और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा? 17 इंटू 1। बिल्कुल, ये कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल बिल्कुल, क्यों उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। देखो, उससे उतने से मल्टीप्लाई करने से देखो बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही पावर सेम हो गई तो इसको हम एक ब्रैकेट में 2 इंटू 5 लिख कर होल पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं। और ये हो जाएगा 17 इंटू 125 और अपॉन में हो जाएगा 10 टू द पावर 3, मतलब 1000, है ना। बिल्कुल ना होता, है ना। या होता तो फिर आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता। देखो ये इससे देखो, आपको भी पता है, हमें भी पता है, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सारी चीजें होने से डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 अगर ये इस तरह का नंबर रहता है तो आप डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हाँ ये टर्मिनेट करेगा, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, सब बता सकते हैं। अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो 17, 25, 85, 8 कैरी आया, 17 2 जा 34 प्लस 8 यानी कि 42, 4 आया, 17 प्लस 4 21 अपॉन में 1000। और जैसे ही 1000 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2.125। तो आप क्या, आप देखो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि यस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा और डेसिमल के 3 डिजिट के बाद, डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। दोनों आंसर दे सकते हो कि नहीं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन बच्चों आपसे इस टाइप का पूछा जाता है, ये जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आप कैसे बता पाओगे जब डिनोमिनेटर आपका इस टाइप का रहेगा, 10, 100, 1000 टाइप का रहेगा, तभी आप आसानी से बता पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए ट्रिक यही है कि जितना भी डिनोमिनेटर में अगर 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है तो 5 टू द पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 7, अब देखो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हो, 7 का 7 ही होगा। जो जो कि जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में आएगा। ओके, तो अभी इन्होंने पूछा, क्या नाम है, शाश्वत ने कहा सर पहला वाला बता दीजिए क्या है। 13/3125, 13/3125। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना पड़ेगा साइड में अलग से, रफली। तो 3125 को जब आप करेंगे तो 3 1 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से सीधा काटिए, ये आएगा 625। यस, 125, 5 से करेंगे तो 25, शाश्वत दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। ठीक है। अच्छा, देख के तो पता चल गया कि टर्मिनेटिंग होगा, पता चल गया कि नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना। आप यहाँ पर डायरेक्टली देख के तो बता सकते हो कि यस ये जो भी फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो वो आप उसके लिए आपको पहले डिनोमिनेटर उस फॉर्म का बनाना पड़ेगा। क्या करिए, 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 32 और नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 5, यानी एक लिख के 5 जीरो, यही होगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 41 और अपॉन में 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 0.00416, यानी डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेट करेगा। क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, नीचे जितने जीरो उतने डिजिट के बाद जनरली टर्मिनेट करेगा। कोई दिक्कत?
यस, डिनोमिनेटर को जीरो के फॉर्म में लाना होगा और लाने का तरीका वही है कि आप डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा हो उसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर 5 की पावर के फॉर्म में है तो ये पता चलेगा कि 2 की कितनी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या 2 की पावर के फॉर्म। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो लिखा हो 13/5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3, पूछेगा अगर कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो आप सीधा बोल दोगे, देखो आप सीधा सीधा बोल दोगे ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, बताओ क्यों नहीं होगा। 13 इंटू 2 टू द पावर 3, हाँ 5 की पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि जो 5 और 2 की पावर है वो सेम होती है, बिल्कुल नहीं। हमने वो एम और एन बोला गया था, इंटीजर याद करो, एम और एन बोला गया था, है ना। तो आप इतना देख के केवल अगर कोई ये पूछता है कि बच्चा ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल आप बोलोगे सीधा हाँ टर्मिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म का है। हाँ अगर ये पूछता है कि कितने डिजिट के बाद, देखो ज्यादातर चांसेस यही है क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होगा, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए ये जो फ्रैक्शन है ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा डेसिमल। अब आपको पावर इक्वल करनी पड़ेगी और इसके लिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 चौको 52 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 5। और जाहिर सी बात है तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। क्लियर है सभी को? ओके, फर्स्ट का 7th वाला, चलो अच्छा क्वेश्चन है। 129 है अपॉन में, तो 129 और अपॉन में है बच्चों 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो है, साथ ही साथ 7 भी आ गया है। अब देखो क्या ये 7 से ये नंबर कटेगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, क्या वो 7 से कटेगा? नहीं कट रहा है, 129 नहीं कटेगा 7 से, यानी इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर केवल 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m only, therefore the decimal expansion of this rational number is non-terminating repeating। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने ऑलरेडी करा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग में आया है उसको आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कुल मिला के। हाँ हाँ वही, जैसे मैंने भी हर क्वेश्चन में मैंने वही कराया जिसमें डेसिमल फॉर्म में था, जो जो टर्मिनेट हुआ है मैंने उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोला था, फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। if they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factor of q? q का मतलब डिनोमिनेटर। देखिए पहला, तो तीसरे का पहला और तीसरे का तीसरा ये दोनों ही बच्चों टर्मिनेटिंग में आएगा कि नहीं, है ना। एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब पहला है टर्मिनेटिंग और
तीसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोनों ही फॉर्म रैशनल आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यही पूछा जा रहा है कि अगर ये जो अगर मतलब उनके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो, डिनोमिनेटर के बारे में, तो क्या बोलेंगे? इन दोनों ही क्वेश्चंस में जो क्यू होगा, उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के पावर के फॉर्म का होगा। Either in the form of 2 to the power n, or in the form of 5 to the power n, or in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज खत्म है, आप क्वेश्चंस लगाइएगा। राहिल बेटा क्वेश्चन तुम शेयर करो, 10 मिनट बचा हुआ है। कहाँ पे? पेज नंबर? रीडर। हाँ लिखा हुआ, यू हैव सीन दैट HCF into LCM of three number is not equal to the product of three number where P, Q, R are positive integer. See example number 8। However, the following result hold good for three number। LCM of PQR equals to HCF PQR into HCF of PQR इनटू HCF। अच्छा, तो कहने का मतलब कुल मिला के ये यही समझा रहा है। शायद कल मैंने भी गलत बोल दिया था। 3 नंबर के केस में एलसीएम इंटू HCF जो है उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ 3 नंबर के केस में एलसीएम इंटू HCF उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। हाँ 3 नंबर, हाँ 3 नंबर में ये जो बता रहा है ये फार्मूला लगता है। ओके स्क्रीन शेयर करो, हम तुम्हारा क्वेश्चन बताते हैं। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? तो मिला के अभी इसी टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, और आपके एमसीक्यू में भी, पेपर में भी क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है 91/625 एक नंबर है, बताइए ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? 91/625। अब आप देखिए, सीधा सीधा बोल सकते हो कि नहीं? 625 को अगर आप 5 की पावर के फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 5 की पावर 4। अभी अभी नैन्सी ने बताया था डायरेक्टली 625 को बच्चों हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और अब इसके डिनोमिनेटर में हमें 2 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी डिनोमिनेटर 10 की पावर 4, यानी एक लिख के 4 जीरो, यानी डेसिमल कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? 4 डिजिट की बात करेगा कि नहीं? क्योंकि नीचे 4 जीरो, हो गया खत्म। अब जो भी आए वो अलग बात है, हमसे डेसिमल नंबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तुम्हारा क्वेश्चन है राहिल वो वाला, लीटर करके कोई था, अच्छा क्वेश्चन है वो। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा 99.99% चांसेस हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन है। 99.9% चांसेस है कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको। देखिए बोला जा रहा है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे काफी प्रैक्टिस की हुई थी बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी को दिख रहा होगा। 72 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 108 लीटर ऑफ लिक्विड बी आर टू बी पैक्ड इन कंटेनर। मतलब एक दो टाइप के लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए की क्वांटिटी कितनी है? 72 लीटर है। और लिक्विड बी की क्वांटिटी कितनी है? 108 लीटर है। मान लो एक हो सकता है दूध है, दूसरा हो सकता है तेल है, कुछ भी हो सकता है। और बोला जा, और इनको क्या करना है? सेम साइज के कंटेनर में इन लिक्विड को पैक करना है।
तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर। हटा लो स्क्रीन से इसको, मैंने देख लिया क्वेश्चन। देखिए, दो टाइप के बच्चों, हाँ ठीक है, 4 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा इतने में हो जाए। सेम टाइप के लिक्विड नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप का लिक्विड है। एक लिक्विड की क्वांटिटी हमारे पास 72 लीटर है और एक लिक्विड की क्वांटिटी हमारे पास 108 लीटर है। अब करना क्या है, इनको हमें, हमारे पास हमारे घर पे इस साइज के बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं, बहुत सेम साइज के, इस तरह के बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, कम से कम कितने कंटेनर में ये दोनों प्रकार के लिक्विड आ जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो छुपा हुआ है, जो हिडन चीज है, जो अभी राहिल ने भी डिस्कस किया, वो हिडन ये है, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, कम से कम कंटेनर में ये दोनों लिक्विड आ जाए। वो तभी पॉसिबल होगा जब कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी कि नहीं बच्चों। कहने का मतलब ये है कि, हाँ, क्योंकि मिनिमम पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, तो डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर पूछता है तो डायरेक्ट क्या निकालते हैं, एलसीएम। बट यहाँ पर कंटेनर का मिनिमम पूछा है, हमारे लिए कंटेनर क्या 72 और 108 क्या कंटेनर दिया है क्या, ये तो लिक्विड दिया है ना। अभी तो हम, यस, ये बुक में नहीं है क्वेश्चन, अभी राही ने शेयर किया हुआ था। तो इसका जो, हाँ, पहले चैप्टर का है बेटा, रियल नंबर का ही है, दूसरा जो अभी पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ओके, तो 72 लीटर एक की क्वांटिटी है, 108 लीटर दूसरे की क्वांटिटी है, और पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना कंटेनर यूज करें कि दोनों प्रकार का लिक्विड आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे HCF ऑफ 72 एंड 108। इससे हमें ये निकलेगा कि एक कंटेनर में मैक्सिमम कितना लिक्विड आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई ये दिमाग मत लगाइएगा कि आधा लिक्विड हम ये वाला डाल लेंगे, आधा नहीं, सेपरेट लिक्विड रहना चाहिए, ये भी ध्यान देना। ये मत सोचो कि हाँ, HCF इसलिए निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक कंटेनर में मैक्सिमम कितना लिक्विड आ सकता है, कंटेनर की कैपेसिटी एक टाइप के लिक्विड की। तो आप इसका जब HCF निकालेंगे बच्चों तो 36 आएगा क्या, है ना। तो ये हमें ये पता चला कि एक कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर। अब ये बताइए, अगर आपको एक एक कंटेनर में 36 लीटर लिक्विड डालना है तो क्या कभी भी दोनों टाइप के लिक्विड मिक्स हो पाएंगे क्या, है ना। क्योंकि हाँ, तो क्या करेंगे, 72 लीटर ये टाइप का लिक्विड है और 36 लीटर का कंटेनर है। तो इस वाले लिक्विड के लिए हमें दो कंटेनर की जरूरत, और इस वाले लिक्विड के लिए हमें 3 लगेगा। तो टोटल हमें कितने कंटेनर चाहिए, 5, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर कितने हो जाएंगे, 5 कंटेनर टोटल मिनिमम हमें चाहिए इन दोनों टाइप के लिक्विड को भरने के लिए। आया सर में। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि एक कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, एक कंटेनर में मैक्सिमम कितना, तो वो उसका आंसर होता 36 लीटर। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप पे और, हाँ, क्योंकि आपको मिनिमम कंटेनर निकालना है, दिया हुआ है लिक्विड,